સુરત પોલીસના કેટલાક માથા ફરેલા જવાનો હાલ આમ જનતા પર જાણે પોતાના ગુલામ હોય તેમ સમજી રહ્યા છે અને ઢોર માર મારતી હોવાનું પણ સામે આવી ચૂક્યું છે। અગાઉ ઉમરા પોલીસની મારનો ભોગ બનેલો યુવાન હાલ હોસ્પિટલમાં છે, તો ચોક બજાર પોલીસની મારથી એક યુવાનનું મોત થયું હોવાનો આક્ષેપ થયો હતો। ત્યારે હાલમાં વરાછા પોલીસ વિવાદમાં આવી છે। વરાછા પોલીસ द्वारा डायमंड फैक्टरीना वॉचमेन शिवसिंह कुंवरसिंहने प्रोहिबिशनना गुनामां पकड़ी पाड्या बाद तेने जामीन मुक्त कर्यो हतो। जामीन पर छूटेला शिवसिंह कुंवरसिंहे पोलीस मथके जई पोतानुं पर्स अने मोबाइल मांगता डी स्टाफना पोलीसवाळाओ द्वारा तेने ढोर मार मारवामां આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે। વરાછા પોલીસની મારથી વોચમેન શિવસિંહના માથાની નસ ફાટી જતા તેને બ્રેન હેમરેજ થયું છે। तो सारवार दरमियान वॉचमेनનું હોસ્પિટલમાં મોત નિપજતા સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા એસીપીને તપાસ સોંપાઈ છે। જો કે મૃતકના ભત્રીજાએ હાલ તો ન્યાયની ગુહાર લગાવી છે। नाम सतीश तोमर है। ये मेरे चाचा जी के साथ ऐसी घटना हुई है जिसके बाद उनका देहांत हो गया। आपके चाचा जी क्या करते थे? मेरे चाचा जी एक सिक्योरिटी की में नौकरी करते थे, वॉचमैन तरीके नौकरी करते थे। उसी से अपना परिवार का गुजारा हो रहा था। और 1 तारीख को थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करते थे तो अपने पास थोड़ा बोतल रखा था उन्होंने, क्योंकि वो तो सभी लोग रखते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने अकेले रखा था। ड्रिंक करते तो अपने पास रखा था। किसी ने पुलिस डी स्टाफ वालों को इन्फॉर्मेशन दिया, वराछा पुलिस स्टेशन के डी स्टाफ वाले जो गुंडे हैं एक तरह से, उनको देखा जाए तो हम तो गुंडे ही बोलेंगे उनको। हमारा इंसान चला गया तो हमारे लिए वो गुंडे ही हैं। तो उन्होंने उनके साथ में लेके गए और जब मैं उस समय सूरत में नहीं था, बाहर था, तो मेरे को पता चला। मैं उनके संपर्क किया और मुझे पता चला कि इनको डी स्टाफ वाले उठा के लेके गए हैं। और मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की तो मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि डी स्टाफ वाले मुझे लेकर के आए हैं। और फिर मैंने अपने भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनसे संपर्क किया और उनको भेजा वहाँ पे। फिर जाके मुझे पता चला कि पैसा दो तो छोड़ देंगे। तो मैंने कहा अगर पैसा दे के छोड़ रहे हैं तो ठीक है, छोड़ देंगे। 50,000 रुपये बोला था पहले, फिर धीमे धीमे 35,000 पे आ गए। तो 35,000 सर हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको 10-15,000 20,000 रुपये महीने में पगार मिलता है। 15,000 से ज़्यादा तो मिलता नहीं कहीं पे भी। 15,000 में सर हम आपको अपना परिवार का गुजारा भी करना है और बचा के घर भी भेजने हैं, क्योंकि घर पे भी हमारी फैमिली है, गाँव में भी सब देखना पड़ता है। तो 35,000 हम कहाँ से लेके आए? फिर भी हमने बोला ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, आप इनको छोड़ देना और हाथ मत लगाना, कुछ बोलना मत। तो मेरे भाई ने अभी 35,000 का एडजस्ट करने में हमको करीबन 1-1.5-2 घंटे लग गए। सभी से फ़ोन किया, किसी के पास 2,000 थे, किसी के पास 1,000 थे, किसी के पास 1,500 थे। ये हमारा पूरा ग्रुप है, इन सब ने हमारी मदद की और हमको सब पैसा इकट्ठा करके 35,000 रुपये दिए। फिर भी हमने बोला आप पैसा देंगे उसके बाद आप इनको छोड़ देंगे। तो बोला नहीं, आपको कोर्ट से ज़मीन करानी पड़ेगी। तो मैंने बोला तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो 35,000 रुपये जो हैं वो मैं आपको क्यों दें? फिर तो कोर्ट से तो सर ऐसे ही छूट जाएंगे ना, जो कुछ लगेगा कोर्ट में थोड़ा बहुत लगता है साहब के पास में। तो मैंने उनको नहीं छुड़वाया। फिर दूसरे दिन मेरे बड़े भाई गए कोर्ट में और वहाँ से उनकी ज़मीन करवाई। ज़मीन कराने के बाद में वो घर पे आए। मैं करीबन 6:30 बजे के समथिंग सूरत पहुँचा। सूरत पहुँचते ही तुरंत उनसे मिलने के लिए गया। ये घटना होने के बाद उनसे मिलने गया तो मैंने जाके देखा तो उनके ये गाल पे थोड़ा निशान था, लाल लाल जैसा, और सूजा हुआ था पूरा। मैंने पूछा चाचा ये क्या हुआ है? उन्होंने बोला मुझे पुलिस ने मारा था बेटा। मैंने बोला ठीक है, अब जो हुआ है उसको कुछ नहीं कर सकते, मारा है तो ठीक है। मैंने कहा मोबाइल आपका कहाँ है? मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं लग रहा है। मोबाइल उन्होंने महीने में पगार मिलता है, 15,000 से ज़्यादा तो मिलता नहीं कहीं पे भी। 15,000 में सर हम आपको अपना परिवार का गुजारा भी करना है और बचा के घर भी भेजने हैं, क्योंकि घर पे भी हमारी फैमिली है, गाँव में भी सब देखना पड़ता है। तो 35,000 हम कहाँ से लेके आए? फिर भी हमने बोला ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, आप इनको छोड़ देना और हाथ मत लगाना, कुछ बोलना मत। तो मेरे भाई ने अभी 35,000 का एडजस्ट करने में हमको करीबन 1-1.5-2 घंटे लग गए। सभी से फ़ोन किया, किसी के पास 2,000 थे, किसी के पास 1,000 थे, किसी के पास 1,500 थे। ये हमारा पूरा ग्रुप है, इन सब ने हमारी मदद की और हमको सब पैसा इकट्ठा करके 35,000 रुपये दिए। फिर भी हमने बोला आप पैसा देंगे उसके बाद आप इनको छोड़ देंगे। तो बोला नहीं, आपको कोर्ट से ज़मीन करानी पड़ेगी। तो मैंने बोला तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो 35,000 रुपये जो हैं वो मैं आपको क्यों दें? फिर तो कोर्ट से तो सर ऐसे ही छूट जाएंगे ना, जो कुछ लगेगा कोर्ट में थोड़ा बहुत लगता है साहब के पास में। तो मैंने उनको नहीं छुड़वाया। फिर दूसरे दिन मेरे बड़े भाई गए कोर्ट में और वहाँ से उनकी ज़मीन करवाई। ज़मीन कराने के बाद में वो घर पे आए। मैं करीबन 6:30 बजे के समथिंग सूरत पहुँचा। सूरत पहुँचते ही तुरंत उनसे मिलने के लिए गया। ये घटना होने के बाद उनसे मिलने गया तो मैंने जाके देखा तो उनके ये गाल पे थोड़ा निशान था, लाल लाल जैसा, और सूजा हुआ था पूरा। मैंने पूछा चाचा ये क्या हुआ है? उन्होंने बोला मुझे पुलिस ने मारा था बेटा।
मैंने बोला ठीक है, अब जो हुआ है उसको कुछ नहीं कर सकते, मारा है तो ठीक है। मैंने कहा मोबाइल आपका कहाँ है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ मोबाइल नहीं लग रहा है। मोबाइल उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन में जमा है, तो मैंने कहा जाके ले आना कल। तो दूसरे दिन वो अपना मोबाइल लेने के गए, मोबाइल और पैसा उन्होंने वहाँ जाके मांगा है, ना ही मोबाइल दिया ना ही पैसा दिया। और उनके साथ क्या हुआ सर, वो जानकारी के लिए हमने आवेदन किया है, यही हमको जानना है कि उनके साथ क्या हुआ। वहाँ से आने के बाद वो कपड़े चेंज किए, कुर्सी पे बैठ गए और किसी के साथ बोलने की कंडीशन में नहीं थे। और उनको तुरंत ही पकड़ के कुर्सी से गिरने लगे तो पकड़ा और मेडिकल कॉलेज इसमीमेर में लेके गए। इसमीमेर में हमको तुरंत मना कर दिया कि इनकी हालत गंभीर है, आप इनको सिविल में लेके जाओ। तो हम उनको करीबन रात के 8:30-9 बजे के समथिंग सिविल में लेके आए। सिविल में लेके आए, तुरंत ही उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई थी और बोला कि इनके बचने के चांस बहुत कम है। कितने बच्चे हैं इनके और कौन कौन क्या क्या करता है? जी सर, उनके 2 बच्चे हैं, एक तो यहीं हीरा में नौकरी करता है, दूसरा बच्चा उनका देश की सेवा में आर्मी में है, 3 से 2 पे जम्मू कश्मीर में है सर, क्या नाम है? अंकुश सिंह तोमर। अच्छा। देख लिए सर, जिसका बेटा आर्मी में देश की सेवा कर रहा हो, अपने लोगों की सुरक्षा आर्मी के हाथ में ही है, उसके पिताजी के साथ क्या हुआ है। क्या मांगे हैं आपकी खातिर? मेरी सर मांग यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, अच्छी निष्पक्षता के साथ जांच हो, इसमें कोई हेराफेरी ना हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एकदम क्लियर आना चाहिए, इसमें भी कोई गलत ना हो। हम ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सहयोग करो हमारा। तो हमारी ये न्यूज़ है तो हम आप लोग से और किसी से तो नहीं मिल सकते, आप लोग की वजह से ही हमको इसका परिणाम सही मिलेगा। વધુમાં મૃતક વોચમેન શિવસિંહનો પુત્ર ભારતીય આર્મીમાં છે અને તેના જ પિતાને આવી રીતે પોલીસ દ્વારા માર મારી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હોવાનો આક્ષેપ થયો છે। ત્યારે આ મામલે તટસ્થ તપાસ થશે કે કેમ તે જોવું રહ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત।